हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज का पार्ट 2। दोस्तों, इस टॉपिक के हम पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं और आज हम दोस्तों इस टॉपिक में कंपैरिजन बेस्ड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही आसान और बेस्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको हम बताते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप क्वेश्चन दे दिया ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। अब दोस्तों इस प्रतिशत में परसेंटेज में हम हमेशा बेस को 100 मानकर चलते हैं। मान लीजिए ए है और बी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ए की आय है बी की आय से 30% ज्यादा है। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बी की आय 100 है, 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, इससे 30% ज्यादा है यानी कि कितनी हो जाएगी 130। हमेशा परसेंटेज में बेस जो मानेंगे दोस्तों प्रतिशत का 100। तो अब क्वेश्चन क्या कहा, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो मान लीजिए बी की आय 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 130 और इसको सरल करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 13/10। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो सबसे पहले नंबर कंपेयर कर रहा है तो अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितना आएगा दोस्तों, 10 और 13 का 3 आएगा, अंतर 3 आ रहा है। अब दोस्तों अभी देखिए किसके सापेक्ष किसको पूछ रहा है, क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, यानी कि बी की आय ए की आय से किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। हमारा डिफरेंस कितना है दोस्तों 3 आया है, तो 3 अपान हम किसका यहाँ पर किसका मान रखेंगे, हम यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों अपना ए का। क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ए के, तो ए का सरल कितना है 13 आया है, तो 3/13 परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। इसका मान कितना आ जाए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 23.07%। ये दोस्तों एक लाइन में ये सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरह मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, बस उसी तरह वही ट्रिक लगाइए, ए अपान बी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब मान लीजिए हम बी की आय 100 मान ले रहे हैं, तो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, इसकी 100 है, इसकी 40% कम होगी, कितना हो जाएगी दोस्तों, इसकी 60 हो जाएगी, यानी कि 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो अब यहाँ 60 आ जाएगा। इसको और सरल करेंगे, इसको सब दोस्तों प्रतिशत में है, और सरल करेंगे दोस्तों क्या जाएगा 6/10। अगर मान लीजिए हम इसको और सरल करते हैं तो 2 से काट दीजिए 3 5 यानी 3/5। अब दोस्तों कंपेयर कर रहा है क्वेश्चन कंपेयर किया जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है 2। अब यहाँ पर दोस्तों किसके सापेक्ष पूछा है, 2 अपान कितना रखेंगे, क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से, यानी कि ए के सापेक्ष पूछ रहा है, तो ए का मान कितना आया है 3, यानी कि 2/3 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 66.66%। इतना दोस्तों आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व 66.66% कैसे आया, यहाँ से 200 अपान 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो यही आ जाएगा हमारा परसेंटेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ अलग प्रकार से। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, राम की आय श्याम की आय से 40% ज्यादा है और श्याम की आय घनश्याम की आय से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन को दोस्तों 2 स्टेप में कर दिया है। पहले क्या कहा, राम की आय श्याम की आय से 40% ज्यादा है। सबसे पहले लिखते चलिए, क्या कह रहा क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से, यानी कि मान लीजिए श्याम की कितनी है 100 है और राम की कितनी कह रहा है 40% ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 140। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए या और सरल करेंगे इसको तो 2 7 14 और 2 5 10 7/5 आ जाएगा। ये हमारा राम और श्याम का जो रिलेशन है वो निकल के आ गया। अब दोस्तों अगले स्टेप क्या कह रहा है, श्याम की आय घनश्याम की आय से 20% ज्यादा है। अब दोस्तों ध्यान रखना, अब हमें निकालना है श्याम और घनश्याम, इसको मान लो GH लिख दीजिए, श्याम और घनश्याम इनका निकालना है सापेक्ष। अब क्या कह रहा है, घनश्याम का मान लीजिए हम यहाँ पर अलग ही मानेंगे,
मान लीजिए यहाँ पर घनश्याम का बेस जो हम बेस मान रहे हैं 100 है, यानी कि मान लीजिए घनश्याम की आय जो है 100 है, तो श्याम की क्या जाएगी उससे कितनी है 20% ज्यादा है, तो दोस्तों कितना जाएगा 120। इसको सरल करोगे दोस्तों तो काट के तो कितना जाएगा दोस्तों 6/5। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अब राम और श्याम और घनश्याम के बीच रिलेशन हमें पता चल गया। अब अगला आगे क्या पूछ रहा है, तो राम और घनश्याम की आय का अनुपात क्या होगा। अब इसमें दोस्तों अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकालने के लिए हम सबसे पहले नंबर अनुपात तीनों के अंदर सापेक्ष अनुपात कैसे में बनाएंगे, राम, श्याम और घनश्याम। अनुपात निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। राम और श्याम का अनुपात कितना है दोस्तों 7:5, और श्याम और घनश्याम का अनुपात कितना है दोस्तों, ये यस है और ये 5 है, इसको ध्यान रखिएगा 7:5 है। अब यहाँ से दोस्तों कितना जाएगा, अब श्याम और घनश्याम का 6:5 है, तो 6 हम श्याम के नीचे रखेंगे तो घनश्याम कितना है 5। अब दोस्तों इस तरह के अनुपात और समानुपात में सॉल्व करने के इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी इसको समझ लीजिए अनुपात और समानुपात में कैसे निकालते हैं अनुपात। अब यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए राम और घनश्याम के बीच अनुपात निकालने के क्या करेंगे अब यहाँ से। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे कैसे, हम यहाँ पर राम का अनुपात निकालने के लिए हम इससे गुणा करेंगे 7×42, यहाँ पर क्या जाएगा अनुपात। अब दोस्तों इसका इससे गुणा होगा, ये तरीका होता है अनुपात निकालने का, जो हम अनुपात और समानुपात पे अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। इसका निकालेंगे तो 6×30। अब दोस्तों हम अगला हमारा क्या है घनश्याम का, तो हम जो हमारा 5 है इसको हम इससे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा हमारा होता चला जाएगा 5×25। हमारा दोस्तों कितना हमारे यहाँ निकल कर आया 42:30:25। और हमें किसके बीच अनुपात पूछा है, राम और घनश्याम का अनुपात पूछा है दोस्तों, यानी कि राम और घनश्याम का अनुपात पूछा है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 42:25, ये हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें कुछ भी पूछ लेता, श्याम और घनश्याम का 30:25, राम और श्याम का 42:30, इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम की आय मोहन से 12.5% अधिक है तो मोहन की आय राम से कितना % कम है। अब दोस्तों आपको मैंने पार्ट 1 में इसका एक टेबल बताया था, जिसमें 12.5% का मान हम कितना बताया दोस्तों आपको टेबल में 1/8। उसको यदि आपको टेबल पता है तो आप परसेंटेज में कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। 1/8। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमारा है 1/8 है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि राम की आय मोहन से 12% अधिक है, यानी कि अब ये हमारा मोहन की आय हो जाएगी, यानी कि हमारा जो मोहन है और राम है, मान लीजिए क्या कह रहा है, राम की आय मोहन की आय से 12% अधिक है। तो हमारी राम की आय दोस्तों यहाँ पर मोहन की आय कितनी है दोस्तों 8 है मान लीजिए, और इससे 12.5% अधिक है, यानी कितना अधिक है, इसका मान कितना है 1/8, यानी कि मोहन की आय यदि 8 है तो राम की आय इससे 1 अधिक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना जाएगा 9 आ जाएगा। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैसे निकाले, क्या कह रहा है, राम की आय मोहन से 12.5% अधिक है राम की आय, तो इसका मान कितना आ रहा है 1/8, यानी कि मोहन की आय 8 है तो राम की आय उससे 1 अधिक है। जो हमारा ऊपर वाला है उसको हम ऐड करते हैं नेक्स्ट वाले का जितना मान आता है उसको निकालने के लिए। तो दोस्तों कितना 8 है और यहाँ पर राम की आय कितनी निकल के आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब दोस्तों कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पर अंतर निकालिए तो कितना जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दोस्तों किसके सापेक्ष पूछ रहा है, यहाँ पर हमें पूछ रहा है राम के सापेक्ष, यानी कि कितना राम से कितना % कम है। राम के सापेक्ष पूछ रहा है, राम का मान कितना है 9 गुणे यहाँ पर कितना करोगे दोस्तों 100, और यहाँ से आपका मान निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 9 को अगर 100 को 9 से काटोगे तो 11.11% आंसर आ जाएगा। ये था दोस्तों आपका आंसर। इस तरह के दोस्तों कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपको इसी तरह और इसी ट्रिक के साथ कैसा भी क्वेश्चन रहा है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम दोस्तों बात करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड, यानी कि दोस्तों हमारा जो आय है और खर्चा पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको पर आइए हम सॉल्व करते हैं।
अब दोस्तों सबसे पहले नंबर इसका हम आपको मेथड बता देते हैं, मेथड क्या होता है। सबसे पहले नंबर दोस्तों इनकम, यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि हमारी जो इनकम होती है वो हमारे खर्चे और बचत के योग के बराबर होती है। ये दोस्तों हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप है, यानी कि इनकम ये हमारा क्या है, आय है, और एक्सपेंडिचर ये हमारा क्या है, खर्चा है, सेविंग ये हमारी क्या है, बचत है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यानी कि हमारी जो आय होती है वो हमारे खर्चे और बचत के योग के बराबर होती है। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इस पर हम डायरेक्ट आइए आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि एक आदमी है उसकी आय कितनी होगी, 100% होगी। जाहिर सी बात है, परसेंटेज में हमेशा 100 मान के चलते हैं। यानी कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा जो है 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत घट जाएगी अथवा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों पहले हम पहले स्टेप में क्या कर रहा है उसको निकालेंगे। सूत्र फार्मूला क्या होता है हमारा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हमारी इनकम कितनी है यहाँ पर दोस्तों, 100, हमेशा 100 ही लेकर चलेंगे। इनकम मान लीजिए हमारी दोस्तों यहाँ पर 100% है, और जो उसका खर्चा है, खर्च कितना कर देता है इसमें से 75%। पहला स्टेप है दोस्तों हमारा, एक आदमी की आय जितनी है 100% है, वो खर्च कितना कर देता है 75%। अब 100% में से 75% खर्च कर देगा तो हमारी सेविंग कितनी बचेगी दोस्तों, उसकी 25%। ये तो निकल आएगा आपसे खुद ही, यानी कि 100% इनकम, 25% जिसमें से उन्हें 75% खर्चा कर दिया, तो उसको बचा कितना 25%। अब दोस्तों अगले स्टेप में क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 में 75, 25 से कितना 25, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 4 बराबर, इसको हम सरल कर रहे हैं 3 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब दोस्तों तरीका बता रहा हूँ आपको हम सॉल्व करने का। अब क्या होगा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है उसकी आय 60% बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि हो रही है। परसेंटेज वृद्धि हो रही है, कितना आय में कितनी हो रही है, इनकम में कितनी हो रही है, कह रहा है 60% बढ़ जाता है। सब परसेंटेज में, प्रतिशत में ही दोस्तों। अब क्या कह रहा है, बराबर, यानी कि जो उसकी इनकम है, आय है 60% बढ़ गई, 60 से मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणे 70। अब उसके बाद क्या कह रहा है, प्लस परसेंट में ही है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी जो सेविंग है कितने % घट जाएगी अथवा बढ़ जाएगी, यानी कि उसका जो इनकम है 60% बढ़ी, लेकिन उसका जो खर्चा है 70% बढ़ गया, तो इसके हिसाब से उसकी जो सेविंग है, जिसकी बचत है, वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। जब 75% खर्चा करता था तो उसको 25% सेविंग होती थी, लेकिन अब क्या कह रहा है, इसका हम इनकम इतना बढ़ाने के बाद यदि 70% का खर्चा हो जाता है तो हमारी सेविंग क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं कि हमारी जो सेविंग है यक्स है, हमें इसी सेविंग को ही निकालना है यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से गुणा करिए, यहाँ से 6 चौको 24, यानी कितना जाएगा यहाँ पर 240 बराबर 7 21 210 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर यक्स, ये दोस्तों परसेंट में ही है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो यहाँ पे 30% आ जाएगा। अब दोस्तों कहोगे 30% क्या हुआ, बढ़ गया, यानी कि जो इसकी 30% जो हानि की सेविंग है, अब इसकी 30% जो है बाद यदि प्लस में आएगा, यदि पॉजिटिव आ रहा है मान तो क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि यदि पॉजिटिव मान आ रहा है वृद्धि होगी, अगर निगेटिव मान आ रहा है तो क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। यानी कि जो उसकी सेविंग थी कितनी बढ़ गई, 30%। अब दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन इसी प्रकार और बहुत आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है,
तो उसकी आय 35% बढ़ जाती है, तो उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी अथवा घट जाएगी। अब दोस्तों डायरेक्ट वही फार्मूला लगाइए, क्या कह रहा है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या, सेविंग। अब दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी कि 100% थी उसकी इनकम और खर्च कितना कर दिया 80%, सेविंग कितनी हुई दोस्तों 20%। इस पहले स्टेप निकल कर आया। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 35%, इसको पहले सरल कर लीजिए। यहाँ से अगर आप इसको सरल करेंगे दोस्तों तो A0 से 0 काट दीजिए, 0 0। अब यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 4 प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, उसकी जो इनकम है 35% बढ़ गई, गुणे यहाँ पर कितना कर दीजिए 35% बराबर, फिर क्या कह रहा है, खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत क्या हो जाएगी, घट जाएगी अथवा बढ़ जाएगी, यक्स। अब दोस्तों यक्स का मान पॉजिटिव आएगा तो बढ़ जाएगी, अगर नेगेटिव आएगा तो घट जाएगी। अब दोस्तों कैसे सरल करेंगे, 35 गुणे 5 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 175 बराबर 37.5 गुणे 4 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 150। अब उसके बाद प्लस हमारा क्या है, यक्स है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पे क्या कराएगा 175 माइनस 150, 150। अब क्या यहाँ से कितना मान आएगा इसको 25%। अब क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई उसकी बचत में या कमी हुई, तो मान क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो क्या हुई दोस्तों वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों इसी तरह जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, तो उसकी आय 59% तथा खर्च 67% हो। खर्च यानी कि दोस्तों कुछ से पहले समझिए, एक व्यक्ति की आय जो है 100% है, डायरेक्ट उसी फार्मूले पर बेस्ड है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ पर इनकम इसकी कितनी है दोस्तों 100, इस खर्च कितना है इसका 87.5% खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों देखिए आप इसको, अब यहाँ से सेविंग दोस्तों आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, अभी यहाँ पर 100 माइनस 87.5 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 12.5। लेकिन आपको हम इसको एक ट्रिक जो हम पहले कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, आप दूसरे तरीके से बता देता हूँ। इस तरह में इस स्टेप से भी लग जाएगा, बट थोड़ा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो आपको मैं डायरेक्ट निकाल कर टेबल से आपको निकालता हूँ कि 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं। ध्यान से सोचिए दोस्तों, 12.5% का मान 1/8 होता है, तो ये 12.5% का कितना गुना है, ये लगभग है दोस्तों वर्ष 84, और 0.5 का 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3.5, यानी कि दोस्तों कितना है 12.5 का 7 गुना, 7 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 8। 7/8 क्यों लिखा, 12.5% का मान कितना होता है, 12.5% का मान 1/8 होता है, और इसी का 7 टाइम्स है ये हमारा 87.5%। अब दोस्तों यहाँ से निकालने के लिए अब हमें 100 और 87.5% लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको हम इससे बहुत ही इससे भी आसान तरीके से इस मेथड द्वारा बता रहा हूँ। इनकम कितनी है दोस्तों, इसकी इनकम हो जाएगी हमारी कितनी 8, यानी कि इनकम हमारी कितनी आ गई 8, और हमारा जो खर्च कितना हुआ 8 में से कितना खर्च हो गया दोस्तों 7, 87.5%, यानी कि 7 उसने खर्च कर दिया, यहाँ पर 7 लिखोगे। अब 8 खर्च हुआ, 8 इसकी इनकम थी, 7 खर्च हुआ, बचा कितना दोस्तों, सेविंग कितनी हुई 1। अब जो है आगे जो पूछ रहा है उसको से सॉल्व करिए, क्या है क्या कह रहा है, उसकी आय कितनी बढ़ जाती है 59% बराबर खर्च कितना बढ़ जाता है उसका 67% प्लस, तो उसकी बचत क्या होगी, वृद्धि या कमी, एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई यहाँ से गुणा करोगे तो आ जाएगा 472 बराबर 67 को 7 से गुणा करोगे दोस्तों इसको आएगा 469 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स का मान निकालोगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 3% और पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो उसकी बचत है 3% बढ़ गई।
ये था दोस्तों ट्रिक। अब दोस्तों अगर हम इस तरह से 100 रखते 87.5 रखते तो उस तरह प्रतिशत दशमलव में आ जाती है वैल्यू, और आपको जो है सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में टेबल बता रखी है, जिससे आप डायरेक्ट मान निकाल कर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब दोस्तों हम अपने इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चंस पर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आपको बात करने वाले हैं। अब दोस्तों मान लीजिए दे दिया आपको, एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। ज्ञात कीजिए उसके व्यय में कितनी % वृद्धि हुई। व्यय में कितने % दोस्तों वृद्धि हुई। अब इस तरह के क्वेश्चन, व्यय यानी कि सेविंग। अब दोस्तों इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ट्रिक लिखिए, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है। यहाँ देखिए इनकम कितनी है 100%। अब यहाँ पर पहले खर्च नहीं दिया, पहले सेविंग दे दिया, कितना है 6%। ये दोस्तों 100% में 6% बचाया तो कितना खर्च किया, खर्च कर दिया उसने 94%, जो आप इससे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद, यानी कि आफ्टर 2 ईयर बाद क्या कह रहा है दोस्तों, उसकी आय में 15% की वृद्धि होगी। यानी कि 100 थी, 15 वृद्धि हुई, कितना हो जाएगा 115%। और उसके बाद क्या कह रहा है, किंतु उसकी बचत जो है अपरिवर्तित रहती है। लेकिन दोस्तों जो उसकी सेविंग है ये कितनी रहकर रहती है, अपरिवर्तित, यानी कि 6 रहती है। अब दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब हमें यहाँ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ से इनकम कितनी हुई है उसकी 115, सेविंग कितनी हुई 6, तो खर्च कितना हुआ है दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 109। अब दोस्तों हम परसेंटेज में इसको निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अपने जो हमारा एक्सपेंडिचर खर्च है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 15, यानी कि 94, और 109 का डिफरेंस कितना है दोस्तों 15 है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 15 बटे पहले वाले के सापेक्ष यानी 94 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा दोस्तों जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 15.95% इसको सॉल्व करने के बाद। तो इस था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, और इसमें आपने एक्सपेंडिचर और जो हमारे इनकम बेस्ड क्वेश्चन है इसको भी आसानी से समझ लिए होंगे, और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको कैसा भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले से आप आसानी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।